हेलो फ्रेंड, अगर आप IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्वांट की स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला है कि क्वांट की स्ट्रेटजी चाहिए मैम, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ और मैं इसमें ये बता रही हूँ कि कैसे कम टाइम में क्वांट का प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत कम टॉपिक है, 6 टॉपिक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं और कैसे इसे पढ़ना है ताकि आप कम समय में 25 से 30 मार्क्स प्रीलिम्स लेवल में ला सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2019, 20, 21 और 22 का मैंने जो भी क्वेश्चंस है वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन प्री लेवल में आए वो मैंने नोट किया हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन से जब आप देख रहे हैं 2019 में 10 क्वेश्चंस आए, 20 में 12, 13, 15, यानी कि आप 10 से 15 क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में भी आएंगे। तो आप सिंप्लीफिकेशन का जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से कीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, एक्यूरेसी रखिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आप रख लीजिए कि उससे आएंगे, यानी कि 15 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। ठीक है। नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन 2019 में आए थे, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 21 में 6 आया और 2022 में 5 क्वेश्चन आए, यानी कि 23 में भी इससे 5 क्वेश्चन जो है वो समझ लीजिए कि रहेंगे ही रहेंगे। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हाँ, नंबर सीरीज में आप रॉन्ग और मिशिंग दोनों टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल के ही नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे IBPS क्लर्क में। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करती जाइए, क्योंकि ये सब जो चैप्टर्स है ये स्कोरिंग पेपर है और स्कोरिंग जरूरी है IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में करना, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 5 मार्क्स 2019 में, 20 में 5, लेकिन अभी नहीं आ रहे, बट फिर भी आप मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए। अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये भी इजी ही रहता है, तो 5 मार्क्स इससे भी आ जाएंगे। ये चीज़ तो है, इसलिए आप इसकी भी प्रैक्टिस करके जाइए। तो 2023 में आ सकते हैं 5 क्वेश्चंस। डेटा इंटरप्रिटेशन से हर साल देख रहे हैं 5, 5, 5, या इसमें एक सिर्फ 2021 में जो है 21 में सिर्फ 2021 में 6 क्वेश्चन आए, यानी कि 5, 5 हर साल आ रहे हैं। तो आप इससे भी 5 मार्क्स रख लीजिए। ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करके जाइए और इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, बट क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बट क्वेश्चंस जो है वो लेंदी रहते हैं, मतलब पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, बट इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी रहता है, इसलिए आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 15, 5, 20, 25 और 30, यानी कि 30 क्वेश्चन नहीं आ जा रहे हैं आपके, 30 मार्क्स। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बचाएंगे। एक टेस्टलेट है, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स लेवल के लिए ये टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ एक ही बार देख रहे हैं 4 साल में। 2020 में 5 मार्क्स क्या है। अर्थमेटिक में अगर आप यहाँ पे अच्छे से स्पीड के साथ अगर यहाँ पे आप 30 क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो आप देखेंगे अर्थमेटिक में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 साल में 10 क्वेश्चंस, 8, 10, 10, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी 10 क्वेश्चंस तो आप रख लीजिए। ठीक है। बट आपको इसमें अटेम्प्ट कितना करना है आप वो अपने हिसाब से देखिए। अगर आप अच्छे से इस टॉपिक पे भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2-4 टॉपिक है जो कि मेन है, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड बोट नहीं बोट एंड स्ट्रीम है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अर्थमेटिक के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर इस पे जाइए। ठीक है। अब आपको मैं जो टॉपिक है उस पर वाइज बता रही हूँ। प्राइमरी टॉपिक, आपके पास टाइम कम है, तो सबसे पहले आप सेकेंडरी टॉपिक भी मैंने बना के रखा है कि किसमें कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले आप 1, 2, 3, 4 ये 4 टॉपिक पे जो है आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पे हर दिन 15, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, स्पीड के साथ कीजिए, टाइमर लगा के, या सेक्शनल टेस्ट दीजिए। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, लेकिन अगर आप इसमें स्पीड रखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 15, 5 नंबर इससे रहेंगे। परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये तीनों चैप्टर आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो DI में है और भी कुछ में आएंगे, तो आपका सॉल्व हो जाएगा इस तीनों चैप्टर से। तो ये तीनों चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को अच्छे से करके जाए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अर्थमेटिक टॉपिक्स अगर उसमें भी कर लेते हैं तो आपका मतलब बोल सकते हैं कि एडअप हो जाएगा मार्क्स। तो अर्थमेटिक टॉपिक्स में आप कर लीजिए, क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम, डेटा सफिशिएंसी, ये सब क्वेश्चन पे अगर आप कर लेते हैं तो आपका 35 में आप आराम से 32 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें वर्ड मीनिंग का तो प्रॉब्लम होता नहीं है, जितने बनाएंगे उतने मार्क्स आएंगे। तो इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, बट इसको करना कैसे है आपको ये भी जानना होगा। तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व कीजिए पेपर। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए वो सॉल्व कीजिए। आपको इंटरनेट में, टेक्स्ट बुक में, बहुत सारी चीज़ में PDF वगैरह में मिल जाएंगे, टेलीग्राम वगैरह में, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। बुक भी आता है प्रीवियस ईयर के लिए सॉल्व करने के लिए पेपर, तो वो बुक खरीद के आप प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शनल क्विज दीजिए, क्योंकि इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि इसमें टाइमर लगा रहता है, तो इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो गिव सेक्शनल क्विजेज, बहुत सारे ऐप है जिसमें सेक्शनल क्विज रहते हैं, कुछ लोग परचेज भी करते हैं, तो ये जरूर दीजिए। एक मॉक प्री लेवल का हर दिन लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अभी से लगाना, इससे पता चलेगा स्पीड बढ़ रहा है। गो थ्रू एवरी टॉपिक्स, आप सारे टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस हर दिन बनाइए। तो ये आप अलग सेक्शनल भी कर सकते हैं, और 1 मॉक अगर देते हैं, 1 मॉक या प्रीवियस ईयर, तो आपका सारा टॉपिक उसी में कवर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।